ओके बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी हम फोरियर सीरीज़ का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन, फाइंड अ फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर फॉर द इंटरवल 0 to 2। पहला क्वेश्चन था -π to π, दूसरा क्वेश्चन था -l to l पे, अब ये है 0 to 2l पे। ठीक है, तो आप खुद भी अपने जो हमने इसके पहले सेंड किए PDF उसमें देख लीजिए कि 0 to 2l की फोरियर सीरीज़ क्या है, उसके a0 an bn का कैसा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन करके लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू, आप भी देख सकते हैं यहाँ से हमने पूरा कॉपी करी है। अब ये क्योंकि 0 to 2l है, आप चाहो तो ऐसा सी लाइक दिस, ये है 0 लेस देन x लेस देन 2, तो ये इसका मतलब है इट इज़ इक्वल टू 2l। तो यहाँ से हमें l क्या मिलेगा, आप देख सकते हो l इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको l की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये है हमारी l की वैल्यू 1। ठीक है, सभी को समझ में आ गए। 0 to 2l वाला क्वेश्चन है, तो ये मतलब 2 मीन्स 2l। ठीक है, 2l इज इक्वल टू 2 मतलब l इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारा है फोरियर सीरीज f ऑफ x इज इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos n pi x अपॉन l, l 1 है, प्लस bn sin n pi x अपॉन l, l 1 है। ठीक है, हमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिए। नाउ विल कैलकुलेट a0 an एंड bn। तो a0 का फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, हमने यहाँ पे साइड में लिख के रखे हैं बेटा, आप चाहो तो यहीं पे आप इसको कॉपी कर सकते हो कि a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन l 0 to 2l f ऑफ x dx आएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 to 2l वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे 0 to 2l आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए l 1 है हमारा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0 to 2। अब देख लीजिए 1 अपॉन 1 0 to 2 f ऑफ x dx। तो 0 to 2 में f ऑफ x की डायरेक्टली वैल्यू है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। नाउ विल जस्ट क्या इंटीग्रेटेड, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 2 और एक्स क्यूब बाई 3, 2 गेट कैंसल, तो ये बना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 बिटवीन द करस्पॉन्डिंग लिमिट 0 to 2। तो अभी हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और 0 लोअर लिमिट करेंगे, तो 2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये 4 आ जाएगा और ये 2 to the power 3 8/3 बन जाएगा। और लोअर लिमिट 0 है तो हमने एक बार माइनस करके 0 डाल दी, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो आप खुद देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 12 माइनस 8/3, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 12 माइनस 8/3 दैट इज 4/3। ये है हमारा a0 का कैलकुलेशन। नाउ सी an कैलकुलेशन, द फॉर्मूला इज 1 अपॉन l 0 to 2l f ऑफ x cos n pi x अपॉन l। ठीक है, l की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 0 to 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा cos n pi x अपॉन 1। ठीक है, चलिए अभी f ऑफ x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे हम सीरीज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे आगे। एक ब्रैकेट में हमारा एक स्टेप हम थोड़ा सा कर ही लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप, सीरीज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, 2x माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन n पाई x अपॉन n पाई। ठीक है, n पाई डिस्टर्बिंग फंक्शन है तो अपॉन में आ जाएगा n पाई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, हम आगे खुद कर सकते हैं। माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 2, x का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन में आएगा, ये ब्रैकेट लगाएंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉस n पाई x अपॉन n पाई, तो ये n पाई और वो n पाई मिलके बन जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब यहाँ माइनस डाले थे तो अब हम लोग डालेंगे प्लस। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन बनेगा -2। ठीक है, 2 का 0 और x का 1 तो -2। अब इसका इंटीग्रेशन बनेगा साइन n पाई x अपॉन n पाई, तो ये और ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर बन जाएगा माइनस साइन n पाई x और अपॉन का n पाई बन जाएगा n क्यूब पाई क्यूब। ये माइनस और अपॉन में n स्क्वायर पाई स्क्वायर को एज इट इज कॉपी करना है बिटवीन द करस्पॉन्डिंग लिमिट 0 to 2। इस तरीके से हमारा ये अगली स्टेप रहेंगी, जो कि मैं आपको अगले पेज पे देख लीजिए कि ये ऐसी है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। हम अगला ये जो हमने एक्सप्लेनेशन बताया यहाँ पे पीछे चेक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आप, ये जो था ये हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा है। ये देखो, ये है, फिर ये है, फिर आगे आप आगे आगे देखते जाइए, फिर ये लिखा हुआ है और ये है।
ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। ये हमारी स्टेप थी ये वाली जो कि हमने आपको एक्सप्लेन करे थे। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, 0 to 2 लिमिट है वो हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। 2 पुट करेंगे तो क्योंकि साइन फंक्शन है तो साइन यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2n पाई 0 होता है, आपको नहीं याद होगा तो फिर से आप लिख लीजिए साइन 2n पाई, साइन n पाई, साइन 0 सब 0 होता है बेटा, ठीक है, साइन 0 भी 0 होता है, ठीक है। तो ये टर्म 0 होने वाला है प्लस ये टर्म भी 0 होने वाला है, तो ये दोनों टर्म को हम कैलकुलेशन में नहीं अभी इंक्लूड करते, इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ का देखते हैं, ये साइन माइनस है बेटा और ये माइनस, दिस 2 माइनस माइनस गेट प्लस। चलिए 2 डालेंगे यहाँ पे तो 2 माइनस 4 बन जाएगा, तो 2 माइनस 4 इट इज़ माइनस 2 होता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज माइनस 2, तो ये है माइनस 2, ओके। अब यहाँ पे 2 डालिए तो cos 2n पाई हो रहा है, आपको देखिए मैंने कहीं ना कहीं लिखा के दी, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गया। तो ये हो गई सिर्फ अपर लिमिट की वैल्यू, ये दोनों 0 आ रहा था अपर लिमिट के लिए। अब ये आया है लोअर लिमिट का माइनस साइन, अब हम डालेंगे 0, तो यहाँ पे अगेन ये दोनों में साइन 0 0 होगा बेटा, यहाँ पे 0 डालिए, यहाँ पे भी 0 डालिए, साइन 0 0 होगा। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं, ये अगेन माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 0 डालने से 2 बनेगा, ठीक है। तो ओनली वी हैव 2, ये cos 0 1 होता है, यहाँ पे आपको लिख के भी दे देते हैं हम, cos 0 होता है 1, तो 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ रहा है, ये दोनों का कैलकुलेशन हो गया -4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। नाउ सी द कैलकुलेशन ऑफ bn का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन l 0 to 2l f of x sin n pi x अपॉन l dx। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली l की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके लिखे, ये होता है 1 अपॉन l, तो l 1 है, 0 to 2l तो l 1 है तो 2 आ गया, f of x sin n pi x अपॉन l l 1 है, इसलिए ये स्टेप मैंने डायरेक्टली लिखी हूँ, ठीक है। अगेन 0 to 2 में f of x की वैल्यू आप देख सकते हैं पीछे 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, वो हमने सब्सटीट्यूट करे और ये आ गया। फिर से हमारा सीरीज वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन पाई, ठीक है, इसी का ही सारा है बेटा कैलकुलेशन। ये माइनस साइन डाल दिया हमने, लो आगे के टर्म में माइनस आता है, फिर ये वाले टर्म में प्लस आता है, और ये दो ब्रैकेट है जिसको हमको लिखना है इसी को ही देखकर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम इसको देखकर, x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x, तो आप देख सकते हैं 2 माइनस 2x आया है। कॉस का होता है साइन एन पाई अपॉन एन पाई, तो ये दोनों चीज़ें कॉपी होंगी तो माइनस साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बनेगा। अब इसको देख कर आगे का टर्म लिखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन x इस 2 का 0 होगा, x का 1 होगा, तो ओनली -2, और साइन एन पाई एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन पाई, तो ये माइनस और वो एन पाई बन जाएगा, माइनस बन जाएगा प्लस, और अपॉन का एन स्क्वायर पाई स्क्वायर उसके साथ मिल जाएगा एन क्यूब पाई क्यूब, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होगा कॉस एन पाई अपॉन माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन पाई, तो ये बाकी मिलके बन जाएगा ये, अब बिटवीन द करस्पॉन्डिंग लिमिट 0 to 2, ठीक है। अब हम लोग ये 2 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पहले ही बता देते हैं, 2 डालेंगे तो साइन 2 एन पाई बनेगा, ऊपर मैंने बता दी ये टर्म 0 आ जाएगा। चलिए 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 माइनस 4 इज़ 0, तो ये एक टर्म 0, ये भी टर्म 0 आ रहा है अपर लिमिट 2 के लिए। अब अपर लिमिट 2 यहाँ पे डालेंगे तो cos 2 एन पाई आएगा, ऊपर आप देख सकते हो उसकी वैल्यू है 1, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, और ये रहेगा -2, और आप चाहो तो 1 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब या -2 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब भी लिख सकते हैं। ये है बेटा लोअर लिमिट का माइनस साइन, ठीक है, ये हो गया लोअर लिमिट का माइनस साइन। अब 0 डालेंगे, तो यहाँ पे 0 डालने से अगेन सेम कैलकुलेशन, 0 आ जा रहा है, साइन 0 0 हो जा रहा है, यहाँ पे आइए cos 0 1 होगा, तो ये बन जाएगा -2, और ये बनेगा 1 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, तो ये है -2 और 1 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो -2, ये ऐसा होगा बेटा, bn इज इक्वल टू -2 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, और ये रहेगा +2 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, दिस टू गेट 0, ठीक है। तो bn इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो an की ये वैल्यू है, और a0 की क्या वैल्यू थी, 4/3 है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं बेटा, फोरियर सीरीज वहाँ पे भी लिखे थे हमने, तो इसको शायद इसका इक्वेशन नंबर है 1, दे देंगे हम वहाँ पे 1, तो 1 से हम लोग एज इट इज़ फिर से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये है 1 हमारी फोरियर सीरीज, जिसमें cos n पाई x अपॉन l आता है बेटा, तो l 1 है तो इसलिए ये आया है।
4/3 ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि एक ही इंटरवल में है बेटा, तो याद रखना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं। 2 वैल्यू रही तो इट इज़ डिफिकल्ट टू सब्सिट्यूट, इसलिए हम लोग नहीं रखते, इसको एफ ऑफ एक्स ही रहती है। यहाँ पे 1 है इसलिए रखेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 4/3 और ये अपॉन का 2 आ जाएगा। मतलब आप चाहे तो इसको 4/3/2 ऐसा भी लिख सकते हैं और 4/3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। an की वैल्यू यहाँ से हमने सब्सिट्यूट कर दी है, ये हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। bn हमारा 0 है इसलिए साइन एंड पाई अपॉन नहीं लिखे हमने, ठीक है। आगे जाके हमने क्या क्या करे बेटा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया है तो 2/3 आ गए। आप आगे देख लेना, ये 2x माइनस एक्स है, ये 2/3 हो जाएगा बेटा। और अब आप चाहो तो यहाँ का कैलकुलेशन ऐसा कर सकते हो, -4/π² को बाहर निकाल दीजिए क्योंकि -4/π² इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो -4/π² बाहर आ जाएंगे और ये बन जाएगा cos n पाई x अपॉन n²। ठीक है, मैं आपको आगे दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। देख लीजिए बेटा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने कहा था ना 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 बन गया और ये -4/π बाहर आ गया। अब आप चाहे तो यहीं पे इसको रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, n की वैल्यू दे दी है, आसान था इसलिए हमने n की वैल्यू दे दी है। n1 दे दिए तो cos πx अपॉन 1² बना, n2 देंगे तो cos 2πx अपॉन 2² बन जाएगा, 3 रखेंगे तो cos 3πx अपॉन 3² बन जाएगा एंड सो ऑन लिख दिए। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, ये है यहाँ तक का इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व दिस एज अ होमवर्क। ये देख लीजिए, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, 0 to 2 है, मतलब 0 to 2l वाला क्वेश्चन है बेटा। एक सेकेंड, 0 to 2 है, 0 to 2l वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, ये आप होमवर्क रहेगा आपको, आप ट्राई करिए। इसमें हैंस पार्ट भी है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के समान है थोड़ा सा, ये हैंस पार्ट भी है फर्स्ट क्वेश्चन के समान, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे 2 इंटरवल है, पहली बात फर्स्ट क्वेश्चन के जैसी हैंस पार्ट है, लेकिन इंटरवल दूसरा है, वहाँ -π to π था, यहाँ 0 to 2 है बेटा। तो ये है 0 और ये है 2l, मतलब l होगा हमारा 1, ठीक है। तो हमारा 0 to 2l है हमारा 1, और ये यहाँ पे पहले क्वेश्चन के समान जब हमारा इंटीग्रेशन रहेगा 0 to 2 तो आप उसको 2 इंटरवल में स्प्लिट करोगे, 0 to 1 एंड 1 to 2 इस तरीके से, सो डेट यू कैन पुट द वैल्यूज। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं बेटा, ये वीडियो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।